राधे हरे कृष्णा। आज बड़े दिनों बाद कोई ब्लॉग बना रही हूँ। ब्लॉग क्या बना रही हूँ, मेरे को लगा सिंपल सी वीडियो बना के मैं इन्फॉर्म कर दूं। बहुत दिनों से मेरे कोई ब्लॉग नहीं आ रहे, बहुत दिनों से कोई शॉर्ट वीडियो नहीं आ रही। मेरा सीजन चल रहा था। अब आप कहोगे दीदी किस चीज का सीजन चल रहा था? जैसे कि जब शादी वाला सीजन होता है तो बैंड वाले वाले जो होते हैं और जिनके भी मैरिज हॉल होते हैं, ठीक है ना, ब्लैंकेट मैरिज हॉल होते हैं, टेंट वालों का सीजन होता है कि भैया इस टाइम पे हमारा सीजन चल रहा है। वैसे ही जब भी निर्जला एकादशी आती है और जन्माष्टमी आती है, ये और देव उठनी एकादशी आती है, ये तीन चीजें ऐसी होती हैं कि जब हम यूट्यूबर्स का मतलब जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लाइन से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, उस टाइम पे बहुत ज्यादा हमारा सीजन चलता है। आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने निर्जला एकादशी पर बड़ी वीडियो तो 4-5 ही बनाई थी, लेकिन कम से कम 50 मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी और आप लोगों के हर एक क्वेश्चन आंसर का मैं रिप्लाई देने की कोशिश कर रही थी इन 3 दिनों में। क्योंकि इस बार जो एकादशी निर्जला एकादशी पड़ी थी वो 6 और 7 दोनों दिन की पड़ी थी। मेरे फोन पे कम से कम 1000 से ज्यादा फोन आए होंगे और मैं लिटरली फोन को मेरे को स्विच ऑफ करना पड़ेगा। निर्जला एकादशी से लेकर अभी तक अब पूर्णमासी भी खत्म हो चुकी है और आज मैं अगर आपको तारीख बताऊं तो आज 13 तारीख हो चुकी है। करीब करीब एकादशी को 7 दिन हो गए। इतना ज्यादा काम हो गया था निर्जला एकादशी का कि वो आज जाके विश्राम, मतलब कल जाके विश्राम हुआ। कल पूरा फाइनल काम करके आज मैंने रेस्ट लिया है, ठीक है ना, क्योंकि लगातार नॉन स्टॉप 1 महीने से लगातार काम हो रहा है। निर्जला एकादशी पे कुंडलियों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई थी, मेरे ख्याल से 80-82 कुंडलियां थी, ठीक है ना, जो अब जाके खत्म हुई है, ठीक है ना। अब नई कुंडली के प्रारंभ मैं कल से करूंगी। तो इतनी ज्यादा कुंडलियां हो गई थी, इतनी ज्यादा कुंडलियां हो गई थी कि अब जाके वो जाके विश्राम हुई है। नॉन स्टॉप अभी तो मैंने देखो फिल्टर लगा रखा है, नहीं तो आपको मेरी आंखों के नीचे इतने डार्क सर्कल हो गए हैं। अभी यहाँ से भी आप लोगों को शो हो रहा होगा बहुत ज्यादा, इतने डार्क सर्कल, क्योंकि रात को मैं 11-11 बजे तक लोगों की कुंडली बता रही हूँ। लोग पूछ रहे हैं नेम चेंज। अभी भी मेरे पास 2 नेम चेंज रखे हुए हैं। नेम चेंज क्या होता है? जब हम कुंडली बनाते हैं और कुंडली आपके नाम आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग नहीं बैठता तो उसको नेम चेंज कहते हैं, ठीक है ना। तो नेम चेंज भी 2 रह गए हैं मेरे पास, बाकी सारी कुंडलियां इस टाइम पे विश्राम हो गई है। ऑर्डर भी बहुत सारे आ गए थे आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से, वो भी कल मैंने सारे डिस्पैच कर दिए। अब आज नए सिरे से नए ऑर्डर लिए जाएंगे। तो ये जो निर्जला एकादशी थी, इस टाइम पे हमारा सीजन चल रहा था, इस वजह से कोई भी ब्लॉगिंग पिछले 15 दिनों से मैंने ना तो एक भी शॉर्ट वीडियो डाली, ना ही एक भी लॉन्ग वीडियो डाली। आज मैं सुबह सुबह बहुत मस्ती के मूड में उठी थी और बहुत ज्यादा लाइट फील कर रही थी बिकॉज ऑफ द रीजन नो कुंडली टुडे, नो ऑर्डर टुडे। मतलब ऑर्डर है बट आज नहीं करूंगी मैं, ये सब कल करूंगी, ठीक है ना। आज ना मैं किसी का ऑर्डर डिस्पैच करने वाली हूँ और ना ही कुछ। लेकिन हाँ, मैंने सुबह उठते के साथ ही आज एक वीडियो बनाई थी योगिनी एकादशी के ऊपर और वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली। और हरिबोल मार्ट की जो वीडियो थी वो मैंने केवल एडिट कर डाल दी। तो वीडियो एडिट भी मैं आजकल नहीं कर रही हूँ, वो भी मेरी टीम के मेंबर कर रहे हैं। मैं केवल बना के छोड़ देती हूँ, वो लोग एडिट कर देते हैं। निर्जला एकादशी पे इतना ज्यादा काम था, इतना ज्यादा काम था कि वीडियो एडिट हो रखी थी, लेकिन उनको वॉइस ओवर देना था जो कि मेरी ही आवाज में दिया जाता, वो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था, तो वो भी मैं नहीं कर पा रही थी। आज फाइनली मैंने छुट्टी ली है अपने सारे काम से और इसी बीच में ये सब चीज तो चली रही थी। इसी बीच में मुझे पता चला कि मेरी हाउस हेल्पर की जो बहू है उसके बेबी होने वाला है और वो उन्होंने मुझसे कहा कि दीदी मुझे 4 महीने की छुट्टी दे दो। मैंने कहा आप खुद जापा कर रही हो क्या? 4 महीने की छुट्टी? तो मैंने कहा 4 महीने की तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। कह रही तो हम मराठी हैं, हमारे में होता क्या है बेसिकली 1 महीने तक तो बहू वहीं पे रहती है अपने मायके, वहां पे हमें रहना पड़ता है, फिर यहाँ पे आके फिर हमको करना पड़ता है। तो ओबियसली बात है। तो मेरी जो हाउस हेल्पर है, खाना बनाने वाली दीदी, वो खाना बनाने वाली नहीं आ रही थी। इतने दिनों से खाने का डिपार्टमेंट मेरा ही था। हाँ, जो हमारी खाना बनाने वाली दीदी थी वो नहीं आई थी, लेकिन जो हमारी वॉशरूम क्लीन वाली दीदी थी या फिर झाड़ू पोछे वाली दीदी, बर्तन वाली, वो लगातार थी, बस खाना बनाने वाली नहीं। तो खाना बनाने वाले का काम भी एक बढ़ रहा था मेरे ऊपर, तो वो भी मैनेज करना था। इस वजह से कोई भी ब्लॉग वगैरह अभी शूट नहीं हो रहे थे। तो आज मुझे लगा कि चल छोटा सा ब्लॉगिंग में शूट कर लेती हूँ, लेकिन मैंने कहा ब्लॉग
को पहले बनाओ, फिर टीम मेरी एडिट करेगी, फिर मैं वॉइस ओवर दूंगी। उससे बेटर यही होगा कि मैं डायरेक्ट वीडियो बनाकर ही आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी और इतने दिनों से मेरी ब्लॉगिंग क्यों नहीं हुई। इस बीच में बहुत सारी चीजें हुई, जैसे कि इस बीच में सिया का स्कूल का फर्स्ट डे आ गया। अब आप में से बड़े सारे लोग कि सिया इतनी जल्दी स्कूल कैसे जाने लगी। अभी सिया 2.5 साल की नहीं हुई है। सिया 24 जुलाई को 2.5 साल की होगी, ठीक है ना। अभी सिया 2.5 साल की नहीं है, तो अभी वो नर्सरी स्कूल में नहीं है। नर्सरी से भी एक पहले तो नर्सरी से स्कूल प्रारंभ होते थे, आजकल नर्सरी से भी पहले स्कूल को प्रारंभ कर दिया है, जिसको प्ले नर्सरी के नाम से संबोधित किया जाता है। तो वो प्ले नर्सरी में गई है, और उससे पहले वो प्ले स्कूल में जाती थी। क्योंकि हम लोग यहाँ पे रहते हैं पुणे में, वहां पे हम लोग अकेले रहते हैं। यहाँ पे सिया की दादी नहीं है, नानी नहीं है, नाना नहीं है, दादा नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे ना बुआ है उसकी, न यहाँ पे ना चाचा है, ना चाची है, वट यहाँ पे कोई भी नहीं है। जो भी हमारा पूरा परिवार है वो कोई भी यहाँ पे नहीं रहता है। यहाँ पे हम अपने हस्बैंड की जॉब की वजह से यहाँ पे सेटल है। तो सिया ना मिक्सअप होने में सिया को बहुत टाइम लग रहा था। ऊपर से हम सिया के सामने मैक्सिमम इंग्लिश में बात करते थे, तो वो प्रॉपर ही इंग्लिश में बात करना चालू कर दिया था। उसने बिल्कुल भी हिंदी यूज ही नहीं कर रही थी। तो स्कूल में हमारे को भेजने का रीजन ये था, एक तो वो हिंदी सीखे थोड़ी सी, क्योंकि हमने उससे हिंदी में बात करने की कोशिश करी, वो हमें रिप्लाई इंग्लिश में देती थी। तो एक तो वो हिंदी सीखे मेजरली, दूसरा वो सबके सामने मिक्सअप हो पाए, ठीक है ना। क्योंकि जब हम शाम को उसको नीचे खिलाने के लिए ले जाते थे, इस सोसाइटी में कोई भी जो बच्चे हैं वो सब इंग्लिश में ही बात करते थे, तो डेफिनेटली बात है कि वो भी इंग्लिश बोलने लगी। तो अब वो मिक्सअप हो पाए, क्योंकि वो बच्चों के साथ नीचे खेलती ही नहीं थी, मिक्सअप ही नहीं होती थी, वो अपना अकेले खेलती रहती थी। तो हमको लगा कि इसको मिक्सअप करने के लिए हमने वो कर दिया। उसके साथ साथ एक रीजन ये भी था सिया को प्ले स्कूल में भेजने का, कि मैंने एक छोटा सा बिजनेस चालू किया है आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से, और मेरा बिजनेस बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस मिला है। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से बेटर आप लोगों ने रिस्पांस मुझे दिया है, जिसमें ओरिजिनल तुलसी माला, ओरिजिनल रुद्राक्ष वगैरह सब मैं सेल आउट करती हूँ। तो पहले मैंने ये यूट्यूब से ही स्टार्ट किया था। मेरे को लगा था कि अगर मेरे को अच्छा रिस्पांस आया तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगी। मुझे रिस्पांस इतना अच्छा आया तो फिर उसकी मैंने वेबसाइट बनवाई, और वेबसाइट बन के रेडी हो गई। अब वहां से भी ऑर्डर आ रहे हैं, और अब मेरा जीएसटी नंबर के लिए मैंने नेम वेम चेंज कराया, अप्लाई कर दिया, जीएसटी नंबर भी बन के आ गया है, और मीशो वगैरह इस पे भी रजिस्ट्रेशन इस वीक तक हो जाएंगे, ठीक है ना। तो काम डे बाई डे बढ़ रहा है। मैंने तलाश जारी कर दी है कोई एक फुल टाइम हाउस हेल्पर के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि इतने सारे फोन कॉल्स होते हैं, मैं अटेंड नहीं कर सकती। अब तो कोरियर पैक वैक करना ये सब चीजें हो जाती हैं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, कि नहीं हो पाता है। इस वजह से मेरी कोई भी ब्लॉगिंग नहीं आई। नहीं तो आप लोगों को पता है कि मैंने शॉर्ट वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, और बहुत लगातार मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है। लेकिन आज जब मैंने ब्रेक लिया ना, तो मुझे लगा कि लिटरली मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को अवगत करा दूं कि आखिर मेरी जिंदगी में क्या भसड़ मची हुई है, जिस वजह से कोई भी वीडियो वगैरह नहीं आ रही थी। आज जाके ये मेरा रेस्ट टाइम था, और आज अराउंड 2.5 से 3 महीने के बाद मैं अपनी बेटी को सुलाते हुए 15 मिनट खुद भी सो गई। 15 मिनट ही सोई। उसके बाद ऑब्वियसली बात है, या फोन इतने बजते हैं, इतने फोन बजते हैं कि मेरे को फोन आया और मैं जग गई, ठीक है ना। और वो कुंडली का ही फोन था, और मेरे को जगना ही पड़ा। तो फिर मेरी नींद खुल गई। फिर तो 15 मिनट मैं डेफिनेटली सोई। अब मैं लड्डू गोपाल के लिए दूध गर्म कर रही हूँ, और दूध गर्म होने के बाद मैं उनको भोग वोग लगाऊंगी। तो उससे पहले मेरे को लगा कि एक ब्लॉग बना के मैं आप लोगों को मैसेज कर दूं कि आखिर क्यों नहीं आई थी। अभी थोड़ा सा काम का लोड थोड़ा सा कम हुआ है। जब भी एकादशी आती है काम का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, या फिर जब भी पूर्णमासी आती है काम का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो मुख्य एकादशी होती है, जैसे कि निर्जला एकादशी मेरी मुख्य एकादशी थी, इसके बाद जो देवशयनी एकादशी आएगी ये भी मुख्य ही एकादशी होगी, ठीक है ना। देवता सो जाएंगे इसमें, तो तब काम का लोड थोड़ा सा ही ज्यादा होता है। तो ऐसे में संभव नहीं हो पाता कि मैं अपने हरिबोल चैनल के लिए भी वीडियो बनाने में असमर्थ थी, वीडियो ही नहीं बना पा रही। तो भाई ये मिस्टर एंड मिसेस चौहान के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने कहा ना कि मैंने एक पूरी की टीम का ही गठन कर लिया है। अब धीरे धीरे काम चल रहा है। आगे जो भी अपडेट होती रहेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। छोटी मोटी वीडियो बना के दोबारा से ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करती हूँ। मैं रियली अपने ब्लॉगिंग को मिस करती हूँ, और आप लोग भी मिस करते होंगे, आई होप सो।
तो चलिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।